हेलो दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी की हम इसमें पहले क्वेश्चन देख चुके हैं एक पार्ट में, ये दूसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नंबर 1 है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ये गलत है, यही असत्य होगा। हमारे व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, ये भी सही है। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसका ऑप्शन आपका राइट होगा कौन सा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट। वित्त से संबंधित मामलों में संसद को शक्ति भारतीय संसद द्वारा दी गई है, अतः वित्त संबंधी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। तो कथन ए क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है, ये ऑप्शन सही है। मतलब न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कोई कानून को रद्द करने का अधिकार, सही बात है। अगर उसकी मूलभूत ढांचे को क्या कर रहा हो, सही से उसका पालन नहीं कर रहा हो तो उसे निरस्त कर देगी। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की महत्वपूर्ण निभाता है, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 32 भी है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कोर्ट भी जा सकते हैं इसके तरह उच्च न्यायालय में। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल कराने की क्रिया विधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो यही ऑप्शन क्या होगा? इसका गलत होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? गलत होगा। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ये भी राइट है। पर रॉन्ग कौन सा? हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग है। न्यायपालिका की मुख्य विशेषताएं, न्यायपालिका संसद द्वारा पारित सभी कानून को रद्द करने का अधिकार रखती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। बिल्कुल। जो आर्टिकल हमारा कौन सा है? 50। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से कोई संबंध नहीं होता। आर्टिकल कौन सा? 50 बोलता है इस बात को। न्यायपालिका नागरिक, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार रखती है, ये बात सही है। ऑप्शन सी क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? जमीनों को बेचने से संबंधित विवाद आता है, कौन सा? सिविल दीवानी में आता है। बच्चों को रखने का दावा दीवानी सिविल में आता है। दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना, ये ऑप्शन सी इसका गलत होगा, ये नहीं आता है सिविल में। तलाक का केस फाइल करना, ये दीवानी सिविल में आता है। पर दहेज के लिए महिला को परेशान करना फौजदारी कानून के तहत आता है। तो दहेज के लिए फौजदारी के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिए जाते हैं कि यदि वे समझते हैं कि संविधान दिए गए उनके सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वे अदालत जा सकते हैं। सभी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है अल्पसंख्यक जाए, तो ये ऑप्शन गलत होगा। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने, तो केवल ऐसा नहीं है, धार्मिक और अल्पसंख्यक को दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राजनीति निर्देशित सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसमें राज्य डीपीएसपी की बात करी गई ऑप्शन सी में, पर बात होनी चाहिए किसकी? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। ओनली किसकी गारंटी देता है? मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है न्यायालय, ना कि डीपीएसपी की। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय में शरण ले सकता है। विधानसभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुने जाते हैं, वही विधानसभा के सदस्य होते हैं। जैसे हम विधायकों को चुन के भेजते हैं और उनका समय कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकार योजना लागू करना, ये है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है? नहीं, सरकार चुनती है। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी। जो अभी बीडीओ का पेपर हुआ ग्राम पंचायत, तो पंचायत सचिव कौन होते? बीडीओ, बीपीओ। तो कौन बनाती? सरकार इनको अपॉइंट करती है। गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? गठबंधन से क्या अभिप्राय है? चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसी को क्या कहते हैं? गठबंधन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लंघन फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? तो इसमें आपका कौन सा है? पुलिस रियासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा, यही काम नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22 में फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को पुलिस में हिरासत दिए गए इकबाल बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग करने का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें वकील रखने का अधिकार है और उन्हें क्यों पकड़ा गया है उसका कारण पूछने का अधिकार है। ये अधिकार दिए गए हैं किसको? आरोपी को, जो भी आरोप जिस पर लगाया गया है, और अपने हिसाब से वकील कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, ये उसको अधिकार है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संघवाद से तात्पर्य क्या है? संघवाद से देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, जैसे हमारे राज्य सरकार भी है, केंद्र की सरकार, अलग अलग सरकारें, इन्हें संघवाद का उदाहरण माना जाता है। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कौन सा? स्वतंत्रता का। कोई इंसान भ्रमण करने जा रहा है और उसको भ्रमण नहीं किया जा रहा है, तो क्या उसका उल्लंघन हो रहा है? तो स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में अबाध संरक्षण की स्वतंत्रता देता है, जिसके निवास करने, व्यवसाय करने और घूमने की स्वतंत्रता शामिल है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर अभी भी किसी राज्य में नागरिक अन्य राज्यों में कार्य नहीं मिल पाता है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत यह एक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। पर ऐसा अब 19 में जम्मू कश्मीर में भी प्रावधान हटा दिया गया है। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? राज्यसभा में तो कितनी सीटें हमारी? 245 हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और 338 निर्वाचित, 22 मनोनीत। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। 233 निर्वाचित, 12 कैसे मनोनीत हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन सी, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए बहुत सारे अधिकार हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका का क्या कार्य है? तो भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को लागू करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में एक संघीय कार्यपालिका गठन का प्रावधान किया गया है। संघीय कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि आते हैं। संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम को लागू करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का होता है? तो कौन सा कार्य राज्य सरकार का होता है? 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो ये क्या है? राज्य सरकार का कार्य है। नई दिल्ली और ऐसा नहीं है, ऐसा 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, ये भी नहीं है। केंद्र सरकार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध, तो ये भी नहीं है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न कौन सा है? तो कौन सा भिन्न है आपका? ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों से भिन्न कौन सा है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, सही बात है। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, तो ये ऑप्शन। और शक्तियों का पृथक्करण, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल असंगत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है?
तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रहने और उसकी पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, तो ये क्या है, दिशा निर्देश हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो जीवन के अधिकार को प्रदूषित पानी और हवा पर अधिकार शामिल हैं। तो कब दिया था? सुभाष कुमार बनाम बिहार ने। तो एक से जीवन के अधिकार के प्रदूषण मुक्त पानी और हवा अधिकार शामिल हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता? तो अनुच्छेद 17, सीधी बात है, छुआछूत से संबंधित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 को निश्चित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। अनुच्छेद 32 कहता है कि ये नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इससे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा हम याचिका डाल सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसमें हो जाएगा पुत्रियों तथा उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा। मतलब उसमें लड़का लड़की दोनों लिए जाएं और उसकी माता, जो माता होगी, पत्नी को भी इसमें अधिकार दिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था। जब किसी मामले को निर्णय नहीं हो पाता है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 12 किए जाते हैं। लोकसभा के लिए कितने? 2 किए जाते हैं। कितने सदस्य? 2 सदस्य किए जाते हैं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है तो सबूतों के आधार पर लेता है। सबूत होगा तो ही न्यायालय उसको आगे कार्रवाई करेगा, उसके हिसाब से, सबूत के हिसाब से। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाएगी ताकि छात्र जागरूक हो सकें, क्योंकि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस प्रकार गहरा प्रभाव है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। तो मुख्यमंत्री कैसे चुने? जैसे हमारे यहाँ एमएलए, हर जगह ही, हर राज्य का यही हिसाब है। एमएलए हम वोट देंगे विधायकों को, विधायक जब चुन जाए तो विधायक उनको वोट डालेंगे, जिसका 50+ हो जाएगा वही उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनके होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो 21 का संबंध है आपका जीवन के अधिकार से। किसके? जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो कौन? संसद बनाती है कानून। अभी हमने ऊपर देखा, तो संसद, कानून कौन बनाता है? संसद। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार होता है, पर सरकार में उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कि जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो सरकार धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेगी। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल और अपने हिसाब से इसको हटा भी सकता है, संसद में इसकी कोई मतलब प्रावधान नहीं है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसमें हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाली सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है कौन?
निर्वाचित क्षेत्र क्या कहलाता है? निर्वाचित क्षेत्र। जिस निर्वाचित क्षेत्र से कोई इंसान चुन के जाएगा, जैसे हमारा कोई विधायक हुआ, उस क्षेत्र जाएगा, उससे हमारा क्या बोलेंगे? निर्वाचित क्षेत्र बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 153। निम्नलिखित में कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो क्या है तरीका? तो मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद आयोजित करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। कौन सा? प्रश्नकाल होगा। प्रथम घंटा जब चालू होता है कार्यवाही तो उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आधार कुछ भी हो। यह विचार किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। किसका था? अम्बेडकर जी का था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। अब मीडिया के साथ निकटतम संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं हो पाई है। तो अब क्या हो गया? व्यवसाय हो गई, बिक गई है मीडिया। तो व्यापारिक घटनाओं कारण, तो व्यापारिक घराने हो गए इनके, इसके कारण क्या हो गया है? निकटवर्ती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। तो PIL किसके लिए आई है? न्याय मिलने में बढ़त। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट होगा, न्याय मिलने में बढ़त। जनहित याचिका PIL के द्वारा न्याय मिलने की बढ़त आई है। जनता की भावनाओं की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार है संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया ... नागरिकों को एक अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है ये बात को। हालांकि भारत के स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मापदंडों के आधार पर कुछ प्रबुद्ध राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानदंडों में से सही नहीं है? तो संपत्ति इसमें सही नहीं है। तो धर्म है, लिंग है, शिक्षा है, पर संपत्ति को नहीं रखा गया। आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत वंचित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए 6A। RTI एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया है? बच्चे को रोजगार की गारंटी देना। तो ऑप्शन सी इसका गलत होगा। और इसमें ऑप्शन जो भी सही होंगे वो कौन कौन से हैं आपके? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का प्रावधान किया गया है शिक्षा के अधिकार में। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा व डोनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा देना ये इसमें, पर बच्चों को रोजगार की गारंटी की बात नहीं की गई। नेक्स्ट चलते हैं, संसद द्वारा सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित सदनों में से किनकी कार्रवाई के प्रतिभाग कर सकती है? तो ये है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की बात करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ में शब्द जोड़े गए? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान 1976 में। तो 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस बाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया था कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो ये है आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केरल मामला है, इसमें ये बात कही गई थी 1973 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा।
और राष्ट्रीय आपातकाल 352 और ये आपका 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 और आपका राष्ट्रपति शासन 356। ये 3 इसकी बात करी गई। नेक्स्ट चलते हैं। अस्पृश्यता के अंत का राष्ट्रपति अनुच्छेद, अभी इससे हमें ऊपर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये पूछे जाते हैं अतांत्रिक प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न। मतलब कोई तारांकित मतलब कोई तार्किक प्रश्न भी पूछे जाएँ और अतार्किक प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिदिन संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि को प्रश्न करने का अधिकार होता है, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित तथा अतारांकित। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से, तथा अतारांकित प्रश्न होते हैं वो लिखित रूप में पूछे जाते हैं। वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा चल, तो कौन सी चल रही है हमारी? अभी 15वीं लोकसभा चल रही है। अब जो लोकसभा है अब वो कौन सी है? तो अब 16वीं लोकसभा, महिलाओं की संख्या इसमें 61 है। मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए, तो मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु, मौलिक अधिकार क्यों? मानव की सुरक्षा हेतु। मौलिक अधिकार की बात 12 से लेकर 36 तक की जाती है। 6 मौलिक अधिकार हैं, पर स्टार्टिंग में कितने थे? 7 थे। इनमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार 300A में रख दिया गया है, और अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, यह पूर्व संवैधानिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 के रूप में वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ क्या है? तो जेपीसी का अर्थ क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अनुच्छेद 370 संबंधित है तो जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। लोक अदालत होती है, तो लोक अदालत क्या होती है? समझौतों और सुलहों के द्वारा विवादों का निपटारा करने वाली, विवादों को सुलझाने का एक अधिकरण को कम समय लेता है, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत, ये लोक अदालत। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारत के भाषा के आधार पर लोगों का विभाजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर करता है? अपनी भाषा में प्रशासन अच्छा होता है। भाषा वह संयोजक है जो लोगों को आपस में जोड़ती है तथा उन्हें चिन्हित करती है। प्रशासनिक सरलता के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, तीनों ही ऑप्शन सही होंगे इसके, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जीने का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 में इसकी बात करी गई है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। आयकर एवं केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन क्या कहलाता है? संचित निधि में होता है। धन जाता है संचित निधि में। तो जैसे आयकर से केंद्रीय कर होते हैं, सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटाया धन संचित निधि में जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि बहुमत की जीत, तो मतलब जो भी बहुमत में होगा उसकी जीत होगी, तो बहुमत की जीत पर बात करेगी, जिसकी परसेंट कितनी होगी? 50+1, तो वही क्या हो जाएगा? वो भी बहुमत में आ जाएगा। जिसकी सीटें कितनी होंगी? 50%+1 हो जाएंगी, तो वही कौन आ जाएगा? बहुमत में आ जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो कौन करता है? इसे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम संबंधित है, तो ये किससे? छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। किस में?
अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी होती है? तो 2 सप्ताह होती है। कितनी? 2 सप्ताह। भारत में चुनाव कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इस आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार के अभियान की अवधि 2 सप्ताह निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय अधिकतम राशि कितनी है? तो जो हम खर्च कर सकते हैं वो कितनी है? 25 लाख और 10 लाख। तो 25 लाख आज के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता है कि 25 लाख में चुनाव लड़ जाएगा कोई। प्रधानी के चुनाव में हो जाते हैं पैसे तय। तो लोकसभा में 25 लाख और विधानसभा के लिए 10 लाख रखे गए हैं। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय की अधिकतम राशि वर्तमान में 70 लाख अब कितनी कर दी गई है? पहले कितनी थी? 25 लाख, अब 70 लाख कर दी गई है और 28 लाख विधानसभा के लिए। समय खर्च की सीमा 25 लाख से 10 लाख हटा दी गई। पहले ये इतनी थी, अब कितनी हुई? 70 लाख और 28 लाख कर दी गई। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की ओनली 10 सीटें हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा सीटों का प्रावधान लोकसभा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, सुमेलित करना है पंडित मोतीलाल, तो ये हो जाएगा 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया था। तो पंडित किसने बनाया था? ये मोतीलाल नेहरू ने कब बनाया था? 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बनाएगा प्रारूप कमेटी, ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्राकलन समिति के। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। तो ये क्या है? ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनान भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनानी भाषा डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्ववल्लभ राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। इन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में जो भी संशोधन होगा 368 के इसमें इसका उपबंध किया गया है 368 में। भारत की संसद मिलकर बनाती है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? भारतीय संसद बनती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार? हड़ताल करने का अधिकार, तो ये नहीं होगा, इस ऑप्शन ए गलत होगा। शोषण के विरुद्ध है ही, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीनों कितने? 6 अधिकार हैं, तो इसमें हड़ताल के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद की उपराष्ट्रपति रहता है, तो कब? उस दिन जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। तो कब तक रहेगा? जब तक नया चुनाव नहीं हो जाएगा, नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा, तब तक वो उस पर पद पर कार्य करेगा। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय संसद सरकार अधिनियम 1935। मुख्य आधार किसके द्वारा? तो मुख्य आधार क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का मुख्य आधार भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के अधिकतम अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये कौन करती है? संसद ही करती है। किसी राज्य के नाम में प्रस्ताव तो संसद करेगी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? प्रधानमंत्री की निश्चित कार्यावधि, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये क्या है? संसदीय की क्या है? कार्यप्रणाली है। लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है, तो कब तक रहेगा? नए लोकपाल अध्यक्ष के चुनाव तक। नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक कौन रहेगा? लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्य कब तक काम करेगा? तो जब तक लोकसभा अध्यक्ष दूसरा नहीं चुन जाता तब तक वो उस पद पर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो ये भी सही है। वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर भी होता है, ये भी राइट है। वह राज्य का मुखिया होता है। वह संघीय विधानमंडल का हिस्सा भी होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यह भारत की सैन्य बलों का मुख्य कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति संघीय विधानमंडल का अंग नहीं होता है। राज्यसभा का मुखिया राज्यपाल होता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? भाग कौन सा है? 17 भाग है। भाग 17 में भाषाओं की बात करी गई है और अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध हैं? तो कौन से? जीवन व व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण। ये क्या है? मतलब विदेशी को भी और भारतीयों को भी उपलब्ध हैं। तो विदेशियों को सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव में संरक्षण। तो ये नहीं है इसमें। राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो किसके लिए? राज्यसभा लोकसभा के लिए। तो 12 करता है राज्यसभा के लिए और 2 लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। टोटल मिला के 14 करता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विशेष सूचीबद्ध हैं? तो कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत राज संस्थाओं तो 29 हैं सर। हाँ 29, 29। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने के लिए 29 विषयों का प्रावधान है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो जैसे हमारे यूपी में भी 2 है, बिहार में भी है, ऐसे ही किस राज्य में और है? तो भारत में मात्र 7 राज्यों में 2 विधानसभा मंडल हैं, 2 विधान मंडल स्थित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें तमिलनाडु द्विसदनात्मक विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में ही, गुजरात में भी नहीं है। तो ओनली क्या है? बिहार। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व। जैसे राज्य समृद्ध होता जाएगा तो डीपीएसपी वैसे अपने कामों को आगे बढ़ाता जाएगा लोगों के लिए। तो इसमें किस में बात करी गई है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में कल्याणकारी राज्य मतलब कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि सरकार जैसे जैसे वो होती जाएगी, पैसा होता जाएगा, उसी के हिसाब से कल्याण होता चला जाएगा उस राज्य का। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया? तो केशवानंद भारती मामला, केरल, 1973 में। निम्नलिखित में किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करता है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 करता है। नए चलेंगे, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है तो परिसीमन आयोग द्वारा। कौन करता है? परिसीमन आयोग। लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र भूभाग निर्धारित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो 24 दिसंबर 1986 को किया गया था। कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय संसद में 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का नारा था जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? तो सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से जाते हैं? तो इसके हिसाब से देना पड़ेगा। वैसे सबसे ज़्यादा सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से जाते हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा में, इसलिए 80 सबसे ज़्यादा यूपी से जाएंगे। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा देता है। कितनी सीटें? 48 सीटें लोकसभा में देता है। बिहार 40 देता है, आंध्र प्रदेश 25 और तमिलनाडु 39। अपने अपने राज्यों का ध्यान से रखेंगे और भी आसपास के जो राज्य होंगे उनको भी ध्यान रखेंगे। जैसे हरियाणा में पूछा गया है तो महाराष्ट्र का, बिहार का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को कर सकता है। कितने को? 12 को। अनुच्छेद 331 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, लोकसभा के लिए भी पूछा जाता है, विधानसभा, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चुनावों में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावी होती है? तो किस तिथि से होती है? चुनाव द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। तो चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव की घोषणा की तिथि से होगा तो उसी दिन से क्या होगा? आचार संहिता लागू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थी? विजया लक्ष्मी पंडित नहीं थे। तो सी दुर्गाबाई देशमुख थी, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रॉय, ये सभी सदस्य थे, पर कौन नहीं था? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। वर्ष 1953 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति के रूप में चुना गया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है। हरियाणा में एक ग्राम सभा कैसे बनती है? पंचायत समिति में आने वाले गाँव के पंजीकृत मतदाताओं से बनती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो किसको है? तो ये है आपकी सभी को बहुजन समाज, कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सभी को है। निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि विधि के किस प्राधिकरण से हैं? निम्न में से किसका अर्थ है कि विधि के किस प्राधिकरण से है? तो यह अधिकार प्रतिरक्षा। क्या? अधिकार प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अधिकार क्वार्टो वारंटो रेट सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा ऐसे अधिकार के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्रियाकलाप करता है, जो न्यायालय द्वारा इस रेट की मान्यता से उसका कार्य पूछा जाता है। लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है, तो वह क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं करते हैं, स्वयं भाग नहीं बनते हैं। तो राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा स्वयं भाग नहीं बनते हैं, तो ये इसका गलत होगा। तो इसके दबाव समूह ऐसी संस्था होती है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है तथा गैर राजनीतिक होती है तथा किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रोत्साहित करती है।